मॉर्निंग बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28, डेट है 27/1/2021, सब्जेक्ट है साइंस, क्लास है 8। हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन चैप्टर की वर्कशीट्स कर रहे हैं। लास्ट वर्कशीट 27 वर्कशीट पे हम लोगों ने इसके बारे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और बेसिक उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उनके ऑर्गन्स के बारे में भी हमने अच्छी तरह से पढ़ा था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। वी नो दैट 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। ये फीमेल का साइन है और ये मेल का। ओके, इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल के डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं नेचुरली। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते हैं, इसमें अ पेयर ऑफ ओवरीज आते हैं। ये देखिए, ये ओवरीज हैं, ये वाले जो हैं ये ओवरीज हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं 2 ओविडक्ट्स, जिसको कि फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये जो जहाँ से ये ओवरी रिलीज होते हैं ना, उनको हम ओविडक्ट्स कहते हैं या फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये वाली सारी फेलोपियन ट्यूब्स आ जाती हैं। और तीसरा आता है यूट्रस। ये यहाँ पे जहाँ पे जो बेबी है वो इम्प्लांट होता है, बेबी यहाँ पे रहता है जन्म से पहले, ठीक है। चलिए अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओवरी जो है इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल गैमीट कॉल्ड ओवा। जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस करता है? ओवा, ठीक है। एग्स, एन एग इज अ सिंगल सेल लाइक स्पर्म। एग भी एक सिंगल सेल होता है स्पर्म के जैसे। फीमेल्स के अंदर अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो मतलब ये जो ओवरीज हैं इनसे एग रिलीज होता है और कहाँ पर जाता है? ओविडक्ट में, जिसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, ठीक। तो ओविडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट को फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। इट एक्ट्स एज ए पैसेज फॉर द एग टू रीच द यूट्रस। ये एक पैसेज का काम करता है जिससे कि जो ये एग्स रिलीज होते हैं वो उसको हम कहाँ ले जाता है? यूट्रस में। ओके, और हेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द स्पर्म एंड एग्स टेक्स प्लेस। और यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब्स में एग की और स्पर्म की। हेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस एंड हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तो आप बोलोगे फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ओके, अच्छा, यूट्रस क्या है? यूट्रस वैसा पार्ट है जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इनटू दी न्यू इंडिविजुअल टेक्स प्लेस। मतलब हेयर, यहाँ पे एम्ब्रियो, मैंने कहा ना यहाँ पे बेबी जो है वो पलता है, ठीक है ना, बड़ा होता है, तो उसको हम यूट्रस कहते हैं, ठीक। तो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको ये वाला डायग्राम करना है, ठीक है, ये वाला। आंसर नंबर 1 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस। ये आंसर नंबर 2 हो गया। थर्ड है व्हाट वी कॉल द फीमेल गैमीट्स। फीमेल गैमीट्स को हम एग्स कहते हैं, ठीक है। और वेयर इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी से निकलते हैं, ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ओवरी से प्रोड्यूस होते हैं। यही पढ़ा ना हमने। ये देखो, इट प्रोड्यूसेस अ फीमेल गैमीट कॉल्ड एग्स। तो कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी प्रोड्यूस करता है। इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज द इन्फेंट डेवलप। इन्फेंट डेवलप कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? यूट्रस में इन्फेंट जो है, बेबी जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक ट्रू और फॉल्स। In females, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. क्या फीमेल्स में एक मैच्योर्ड एग जो है वो रिलीज होता है इनटू द ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब यहाँ पर किससे, कहाँ से? बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो ये 2 है, ये 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर है एन एग इज़ नॉट अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। तो ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ये 2 हो गया। और फिर थर्ड है ह्यूमन एग इज़ वेरी बिग इन साइज़। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता, ह्यूमन एग छोटा ही होता है, तो ये भी फॉल्स है। बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा एग होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है, जिसका एग सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स और ये थी आज की छोटी सी वर्कशीट। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ कंप्लीट योर वर्क। और मैं अपने स्कूल के बच्चों को भी बोल रही हूँ, प्लीज़ अपना काम, वर्कशीट्स रेगुलरली कंप्लीट करके चेक करवाइए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।